पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य त्रयस्त्रिंशत् श्लोकः। छठे अध्याय का श्लोक नंबर 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन मन के विषय में प्रश्न करते हैं। हे मधुसूदन, हे मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान, यह जो अयम यह योगः त्वया प्रोक्ता, योग त्वया प्रोक्ता आपके द्वारा बतलाया गया, साम्येन समत्व रूप से जो योग आपने बतलाया, मन की साम्य स्थिति के लिए जो योग है मधुसूदन आपके द्वारा कहा गया, एतस्य इस योग के विषय में अहम मैं न पश्यामि नहीं देख पा रहा हूँ, स्थितिं स्थिराम स्थिराम स्थितिम स्थिर स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ कि मन स्थिर कैसे हो। क्यों? चंचलत्वात् मन के अति चंचल होने के कारण, मन के चलायमान होने के कारण मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस प्रकार से मन के चंचल होने के कारण मैं स्थिर स्थिति को हे भगवान नहीं देख पा रहा हूँ। हे मधुसूदन, जो आपने यह योग का साम्येन समत्व रूप से जो उपाय बतलाया, इस योग के विषय में मन के चंचल होने के कारण मैं स्थिर अवस्था को, स्थिर स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ। भाष्य। एक इसका ऊपर का भी एक पंक्ति है, एतस्य यथोक्तस्य, इस ऊपर जैसा आपने कहा, एतस्य यथोक्तस्य जैसा कि आपने ऊपर कहा, सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य, परमात्मा का भली प्रकार से जिससे दर्शन हो जाए ऐसे योग की अवस्था जो आपने कही, दुख संपाद्यताम आलक्ष्य, उसमें उसको मैं कठिनाई से प्राप्त होने वाला समझकर कि बड़ा मुश्किल है वो तो योग होना। दुख संपाद्यता का मतलब लेंगे दुस्संपाद्य, जो कठिन काम हो तो उसके लिए दू लग जाता है, तो उसमें तो बड़ी कठिनाई है योग प्राप्त होना। शुश्रूषुर ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम, परंतु उसकी प्राप्ति के उपाय को सुनने की इच्छा होते हुए, शुश्रूषु का अर्थ है सुनने की इच्छा वाले, ध्रुवम निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा वाले अर्जुन ने अब आगे यह कहा, तत्प्राप्ति उपाय मतलब उस योग की प्राप्ति के निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा वाले अर्जुन ने यह प्रश्न किया। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। त्वया आपके द्वारा मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान, जो यह उपाय समत्व योग रूप से कहा गया,
एतस्य इस योग के विषय में अहम मैं स्थिराम स्थितिं न पश्यामि चंचलत्वात् मन के चंचल होने के कारण मन की स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूँ कि मन कैसे स्थिर होगा। भाष्य योयम योगा या अयम योगा जो यह योग है त्वया प्रोक्तः आपके द्वारा कहा गया साम्येन समत्वेन जो समत्व रूप से बतलाया गया। हे मधुसूदन मधु नामक दैत्य को मारने वाले हे भगवान एतस्य योगस्य इस योग के विषय में अहम न पश्यामि न उपलभे मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। स्थिर स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। पश्यामि का अर्थ उपलभे ले लेंगे, नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। क्यों? चंचलत्वात् मनसः मन के चंचल होने के कारण। किम किसको नहीं देख पा रहा हूँ? स्थिराम अचलाम अचल स्थिति को। प्रसिद्धम एतत् स्थिति का अर्थ तो प्रसिद्ध ही है, यानी अपने मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ। अगला भी अर्जुन का ही प्रश्न है, श्लोक नंबर 34। प्रसिद्धम यानी स्थिति का अर्थ तो सबको आता ही है, प्रसिद्धि है। प्रसिद्ध कहते हैं भाई ये तो सबको ज्ञात ही है, आता ही है। तो स्थिति मैंने अवस्था, प्रसिद्धम यानी आप सबको आता ही है, ये तो सिद्धि है। तो अगला भी अर्जुन का ही प्रश्न है, 34वां श्लोक। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। दृढ़म नहीं बोलना, दृढ़म दृढ़म। हिंदी में दृढ़ हो जाता है, संस्कृत में दृढ़ रहता है, दृढ़। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे भगवान, हे कृष्ण, चंचलम ही मना ही क्योंकि मना चंचलम मन अति चंचल है। प्रमाथि प्रमाथि का मतलब मत देने वाला है। बलवत बड़ा बलवान है। दृढ़म बड़ा दृढ़ है। तस्य उस मन को अहम मैं निग्रहम वश में करना मन्ने ऐसे मानता हूँ। वायो इव जैसे वायु को वश में करना सुदुष्करम अति कठिन है। वायु को जैसे वश में करना कठिन है, उसी प्रकार मैं मन को भी वश में करना अति कठिन मानता हूँ, क्योंकि यह चंचल है, मत देने वाला है, बलवान है और अति दृढ़ है। भाष्य चंचलमिति चंचलम ही मनः क्योंकि मन चंचल है। कृष्ण हे कृष्ण इति अब यहाँ पर कृष्ण का अर्थ आ रहा है। कृषतेर विलेखनार्थस्य रूपम कृषतेर कृष विलेखने इस व्युत्पत्ति के अनुसार विलेखनार्थस्य विलेखनार्थक कृष धातु से कृष्ण शब्द बनता है। विलेखनार्थक यानी विलेखनार्थक का मतलब लेंगे कि एकदम आकर्षित करने वाला, जो उखाड़ कर फेंक देने वाला जो हो, वो विलेखनार्थक धातु होती है। रूपम भगवान का जो रूप है अति आकर्षित है और पापों को उखाड़ कर फेंक देता है। भक्त जन पाप आदि दोषाकर्षणात् कृष्ण भक्त जनों के पाप आदि दोषों को उखाड़ कर फेंक देता है, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण पड़ा है। भगवान के कृष्ण नाम का
यहाँ पर ये अर्थ आया है कि जो भक्त जनों के पाप आदि दोषों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। कृष्ण नाम लेने से ही हमारे पाप आदि दोष जो हैं वो मिट जाते हैं। भगवान उन पाप आदि दोषों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। इतनी कृष्ण नाम में शक्ति है। तो और भी इसके हम ये भी बतलाते हैं, कृष्ण का अर्थ है काले रंग के, और ये भी लेते हैं आकर्षित करने वाले, और तीसरा भक्तजनों के पापों को उखाड़ कर फेंक देने वाले। विष्णु सहस्रनाम के भाष्य में भी विष्णु पुराण से दिया है भगवान भाष्यकार ने कि जैसे अग्नि जो है उसको तुम बिना कारण भी छू लेते हो, गलती से भी छू लेते हो, वो तुम्हें जलाएगी ही जलाएगी। ये नहीं देखेगी अग्नि के इसने गलती से छू लिया, इसको ना जला। तो इसी प्रकार भगवान का नाम कैसी भी अवस्था में लिया जाए वो तुम्हारे पापों को जलाएगा ही जलाएगा। जैसे अग्नि रुई को जला देती है, ऐसे भगवान का नाम हमारे पापों को ना चाहते हुए भी, अगर हम नाम ले लेते हैं भगवान का, ना चाहते हुए भी अग्नि में हाथ कई बार गलती से डाला जाता है तो अग्नि जलाएगी ही। इसी बार ना चाहते हुए भी यदि आप भगवान का नाम लेते हो उसका भी लाभ होता है। तो चाहते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्कार पूर्वक लेंगे तो उसकी कितनी महिमा है। तो भगवान का नाम पाप आदि दोषों को उखाड़ कर फेंक देने वाला है, इसलिए कृष्ण कहा गया है। और बड़े आकर्षित रूप वाले हैं। भजन भी बोलते हैं ना, यह शाम तेरी बंसी बड़ा मस्त बनाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। गर गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, तेरे काले रंग पे भी दुनिया मर जाती है। इतनी रूप माधुरी और इतना आकर्षण है भगवान के रूप में कि जो भी देखता है वो उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। तो इसलिए आकृष्ट करने वाले, पापों को खींच कर फेंक देने वाले और सांवरे रंग के, तो इसका अर्थ है ही सही। तो इस प्रकार अब फिर मन की बात चली। ये कृष्ण शब्द का अर्थ आया यहाँ पर, न केवलम अत्यर्थम चंचलम, मन केवल अति चंचल ही नहीं, चंचल होता है हिलता रहे, इधर उधर स्थिर ना बैठे, चंचल ही नहीं, प्रमाथी च प्रमथनशीलम, प्रमथनशील है, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति पर वशी करोति, मथ देता है, हलचल कर देता है, शरीरम इंद्रियाणि च, शरीर और इंद्रियों को, विक्षिपति विक्षिप्त कर देता है, पर वशी करोति दूसरे के अधीन कर देता है, इंद्रियों को विषयों के अधीन करके उनमें हलचल कर देता है। इसको कहते हैं प्रमथनशीलम। तो एक हुआ चंचल है, प्रमथनशील है, मथ देता है, हलचल कर देता है। किंच और भी बलवत, अत्यंत बलवान है। फिर न को इधर लाएंगे, न केंचित नियंतुम शक्यम, किसी के द्वारा भी नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। दुर्निवारत्वात्, क्योंकि इसको वश में करना दुर्निवार्य है, बड़ा कठिन है। दुर्निवारत्वात् का मतलब जो बड़ा ही कठिन काम हो उसको दुर्निवारत्वात्, जिसका निवारण करना, जिस मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। दुर्निवार्य होने के कारण, अत्यंत कठिनाई से वश में किए जाने के कारण। किंच और भी देखो कितने विशेषण आ गए मन के, चंचल है, प्रमथनशील है, बलवान है, और एक और कह रहे हैं दृढ़म, बड़ा दृढ़ है। एक रस्सी या तार ऐसी ले लो जो बिल्कुल काटी ना जा सके। तो एक वो होता है तंतुनाग, जलचर जीव होता है, और जीवों को काट के कुछ कुछ बनाते हैं जो वो लोग, परंतु तंतुनाग जो है उसको काटा ही नहीं जा सकता, एक जीव है ये। दृढ़म तंतुनागवत अच्छेद्यम,
यह मन इतना दृढ़ है जिस प्रकार तंतु नाग जलचर जीव अछेद्यम, उसको नहीं काटा जा सकता, तस्यैवं भूतस्य, उस इस प्रकार के मन के निग्रह को, निरोध को यानी मन का रोकना, अहम वायोरिव मन्ये, मैं वायु की तरह मानता हूँ। जैसे वायु को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को भी रोकना कठिन है। यथा वायोर दुष्करो, जिस प्रकार वायु को रोकना दुष्कर है, कठिन है, निग्रह रोकना, ततोपि मनसो दुष्करम, उससे भी अधिक दुष्कर कठिन मनसो, मन को रोकना है। मन्ने, मैं ऐसा मानता हूँ, इति अभिप्रायः, इसका यह अभिप्राय हुआ।